अरुण यादव जी, हरियाणा से, महेंद्रगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक आदर्श पुत्र की क्या परिभाषा है? अपने पिता की आज्ञा में रह करके माता पिता की भगवान की भांति सेवा करना। जैसे तुम्हारे मल को धोते समय मां को हिचक नहीं हुई, ऐसे माँ पिता को अगर शौच है, अपवित्रता है, उनके वस्त्र हैं या नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाएं, तो भी हमें हिचक ना होनी चाहिए। वैसे ही हम उनकी सेवा करें अपना भगवान मानकर। सच्चा पुत्र वही है जो अपने माता पिता को भगवान मानकर अंतिम श्वास तक उनकी सेवा करता है। यद्यपि भले माता पिता तुम्हारी निंदा करें, भले माता पिता आए हुए रिश्तेदारों से तुम्हारी बुराई करें, तो भी तुम्हें माता पिता की भगवान मान के सेवा करना है। यही सच्चे पुत्र की पहचान है कि अपने माता पिता को साक्षात भगवान माने। मंदिर में जो भगवान है वही माता पिता। मातृ देवो भव वेद कहता है, पितृ देवो भव, ये साक्षात देव है, भगवान है। दीनाराम जी, छत्तीसगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दो साधक एक ही गुरु प्रदत्त नाम को जपते हैं। एक साधक को अनुभूति और साक्षात्कार का प्रयास हो रहा है, पर दूसरे साधक को कोई अनुभूति नहीं हो रही, तो दूसरे साधक किन कमियों की वजह से कुछ अनुभूति नहीं? पहली बात तो उसका पूर्व का पाप अधिक होगा। दूसरी बात उसका प्रयत्न ढीला होगा। तीसरी बात वो प्रपंच के भोगों में ज्यादा रति रखता होगा, क्योंकि वैराग्यवान ही भगवत तत्व का अनुभव करता है। निष्पाप पुरुष ही भगवत तत्व का अनुभव करता है। तो हो सकता है अगर वो सही ढंग से चल रहा है तो उसका पूर्व पाप प्रबल है और उसका कम है, तो उसका भस्म हो गया और वो आगे बढ़ रहा है। वो आपका पूर्व पाप भस्म कर रहा है। आपका भजन आप करते रहिए, आप आगे बढ़ जाएंगे। या हो सकता है आप मनोरंजन कर रहे हो विषयों का, आप शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हो, तो आप जहां हो वही ठप्प बने रहोगे, अगला आगे निकल जाएगा। सुमन जी, सुमन लाडली दास जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं स्त्री नहीं हूं ना ही पुरुष हूं, केवल भगवत सहचरी या गोपी भाव, ये भाव अंदर से कैसे आए इस देहाभिमान? जब देहाभिमान नष्ट हो जाएगा तब। अभी तो देह भाव है ना। भजन करो पांचों भूले देह शुद्धि। देह शुद्धि तब भूलती जब भजन करते करते तन्मयता हो जाती, निष्पाप मन हो जाता है, मन बिल्कुल भगवान में तन्मय हो जाता है, तब देह शुद्धि विस्मृत होने लगती है। देह स्मृति रहित कार्य होते हैं। यही तो महिमा है अध्यात्म की, कि ऐसा नहीं पागल हो जाता है या उससे कोई कार्य नहीं होते। देह स्मृति रहित भगवत कार्य उसके द्वारा होते हैं। वो देहाभिमान रहित कार्य करता है। पर भजन, हमारा मुख्य उद्देश्य है भजन। भजन करो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भजन न करोगे बातों से कुछ नहीं होने वाला। भजन नहीं होगा तो बस सुने और चल दिए। श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। वही परम सुजान श्रोता है जो सुना और डट के नाम जप में लग गया। चलते फिर आजकल तो बड़ी सुविधा, काउंटर है, अंगुली में अंगूठी की तरह पहने रहो, राधा 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 राधा। काउंटर से थोड़ी भगवत प्राप्ति होती है। भगवत प्राप्ति तो राधा राधा से हो रही। तो वो सहयोग कर रहा है, आपका राधा नाम लेने में रुचि पैदा कर रहा है। इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा कि माला तो कहीं मान लो किसी को संकोच हो सकता है या अपवित्रता में आप माला नहीं जप सकते हो, लेकिन काउंटर में तो अपवित्र वा सर्वावस्थांग तो पीवा, राधा 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 राधा। बड़ा अच्छा है। कलयुग भगवान ने बड़ी कृपा की, बड़ी सुविधा दे दी है। मोबाइल दे दिया है, कोई भी कार्य करो कान में लगा लो, सत्संग चल रहा है, बढ़िया है। भगवान नाम कीर्तन चल रहा है, कितना बढ़िया सुविधा दे दी भगवत प्राप्ति की। तो खूब नाम कीर्तन सुनो, भगवत चर्चा करो, भगवान नाम जप करो, मंगल इसी में होगा।